नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीलड़ आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आने वाली जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी है आपके, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है वो आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा। और इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल भी थे कि सर इसकी वैकेंसी जो है बहुत नजदीक है और इसके लिए हमें तैयारी कहां से शुरू करनी चाहिए। तो खाली एक कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने से इसका जो है आपको क्लियर नहीं होगा, तो हमें इसके लिए पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी इस सिलेबस के हिसाब से, तब जाके आप अच्छे खासे पे ग्रेड के हकदार बनोगे कंप्यूटर टीचर के। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से मैंने यहाँ पर जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया है इस सिलेबस को, और ये ऑफिशियल सिलेबस है, याद रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ था, रिटन टेस्ट ऑफ 180 मार्क्स, यानी यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो कितना होगा, 180 नंबर का होगा यहाँ पर आपके, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 1 नंबर होगा फॉर ईच क्वेश्चन। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, यहाँ पर आपको 180 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली, ठीक है। तो यहां पर 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट्स आपको यहां पर मिलने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलने वाला है। चलिए अब यहां पर अपन बात करें तो इसमें अलग अलग सेक्शन वाइज ये बांटा गया है। मैं आपको कंप्यूटर का भी पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कर लूंगा और ये भी बता देता हूं। देखो सबसे पहले बात करें तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस के अंतर्गत यहां पर पार्ट जो 1 रहने वाला है उसके अंदर आपके क्वेश्चंस रहेंगे प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज के, जिसके 20 नंबर के रहेंगे। और ये प्रोफिशिएंसी 2 लैंग्वेज के रहेगी, जनरल इंग्लिश और एक रहेगी जनरल हिंदी। कौन सी, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश के, और जनरल आपकी हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार से पार्ट 2 की बात करते हैं अपन पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 10 नंबर के रहेंगे। क्या सर हमें सिर्फ राजस्थान का करंट या जीके पढ़ना है? नहीं, इसमें आपको यहां पर जो ये रहेगा वो रहेगा आपका इंडिया लेवल का। क्या रहेगा, इंडिया लेवल का रहेगा। तो इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर्स तक का आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा। सेकंड आपका आ जाता है इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जिसके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। अब जो ऑलरेडी कंप्यूटर टीचर के लिए जा रहा है तो उसके लिए यहां पर ये 5 नंबर बोनस मान के चलो। कैसे कि भाई यहां पर आपको जो ये क्वेश्चन आता है ये एकदम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो जो ऑलरेडी यहां पर हार्ड लेवल का पढ़ के जा रहा है उसको बेसिक चीज तो वो पढ़ के जाएगा। तो यहां पर ये 5 नंबर और आप अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़िए, ठीक है। तो ये आपको यहां पर एक बेनिफिट हो गया 5 नंबर का। अगला पार्ट 3 की बात करते हैं तो पार्ट 3 में आपके आ जाएगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। यहां पर आपके इसके क्वेश्चंस 40 नंबर के रह जाते हैं, ठीक है। ये सभी के लिए कॉमन है, ध्यान रखना। अगला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अब यहां पर आपको जो भी आप जो पढ़ा रहे, मतलब ये यहां पर शिक्षा शास्त्र से संबंधित, पेडागोजी के संबंधित जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर टाइप के क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यहां पर आपके, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग है उससे रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर आपका अगला आ जाता है क्या, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन तीनों को मिला के आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो मतलब ये तीनों पार्ट आपके जो है 10 क्वेश्चंस आपके देने वाले हैं। इसी प्रकार से पार्ट 1 जो है वो 15 रहेगा, ये 15 रहेगा आपके, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 20, 30 और 35 नंबर का ये आपका इसके अंदर रहेगा, और एक यहाँ पर ये 40 है, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो 15 और 15 30 और 10 40, तो ये 40 नंबर का ये पोर्शन आपका रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपके पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस आपका मिलेगा, जिसको अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इसके अंदर भी। अगला अब पार्ट 4 की बात करते हैं। अब आप किस सब्जेक्ट से जा रहे हैं बेटा, तो आप जा रहे हैं कि सर हम यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस से जा रहे हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कंप्यूटर टीचर के लिए। तो आपके 100 नंबर के ये हो गया, प्लस 5 नंबर आपको मैंने ऊपर बताया था कौन सा, तो ये, तो 105 नंबर आपके पास टेक्निकल के बन जाते हैं, ठीक है। और ये बाकी पार्ट आपका इसके अंदर रहने वाला 20 वो हो गया, 20 हो गया, 40 40 और 40 हो गए 80, ठीक है। तो नॉन टेक कितना रहेगा भाई, नॉन टेक आपका इसमें देखने को मिलने वाला कितना, 80 नंबर का। सब्जेक्टिव कितना रहने वाला है सर, तो सब्जेक्टिव आपका कितना रहने वाला है भाई, वो रहने वाला है 100 नंबर का। तो टोटल बन गया आपका 180 नंबर का पेपर, ये लो। तो ये टोटल इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो 80 नंबर तो नॉन टेक के और 100 नंबर आपके ये। क्या सर हम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ के इसको क्लियर कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर आपकी जो कट ऑफ होगी उसके अंदर यहां पर ये दोनों पोर्शन आपके लिए मैटर करेंगे। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि इसको पूरा नहीं पढ़े तो चलेगा, लेकिन मेजर जिनके ज्यादा क्वेश्चन आने वाले उनको तो आप डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपके सिलेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा आपको चांसेस दिलाएंगे 100 में से 100। अब ऐसा तो नहीं कि आप 100 के 100 क्वेश्चन पूरे फोड़ के आओगे,
ठीक है, 80 क्वेश्चंस उसके मान के चले, नॉन टेक्निकल में से भी आपको कुछ निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस आई होंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ अनुमानित बात कर रहा हूं, जो अभी तक जो लास्ट आंकड़ा आया था इसके हिसाब से इनके पास में 155 प्लस 155 पोस्ट है तो ऑलरेडी खाली है। ठीक है, इसके साथ में इनके कुछ नई स्कूलें भी खुली है, तो मैं सिर्फ अंदाजन बता रहा हूं कि लगभग ये आपके 180 से 250 के बीच में पोस्ट आपके रहने वाली है, जो भी कंप्यूटर टीचर की आएगी। ठीक है, पीजीटी लेवल की बहुत शानदार जॉब है, आप इसके लिए जरूर तैयारी करें मेरे हिसाब से। तो ये तो हो गया आपका यहां पर नॉन टेक्निकल की बात। अब हम बात करते हैं कि सर हमें यहां पर आपके जो यहां पर क्या बात करते हैं इसके अंदर, ये जो पर्सनल कॉम्पिटिटेंसी जो टेस्ट होता, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज 60 मार्क, डेमो टीचिंग 30 मार्क एंड इंटरव्यू। इसमें आपके क्या रहेगा कि डेमो टीचिंग यानी टीचिंग का डेमो रहता है, उसका रिलेटेड आपका 30 नंबर और इंटरव्यू होता है वो आपका 30 नंबर का रहता है। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यानी 180 नंबर ऊपर का हो गया और यहां पर ये 60 नंबर का। तो डेमो टीचिंग जिसमें आपके 15 इंटरव्यू का ऐसे करके विल बी 70-30। तो इसमें यहां पर ये कहा गया है कि यहां पर जो आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो 70 नंबर तो ऊपर के आपके, मतलब 180 का 70% के हिसाब से आपको एडजस्ट होगा। और ये जो नीचे था ना ये पोर्शन आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये 30 अनुपात में आपका यानी 70-30 अनुपात आपका रहेगा। इसको मिला के आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। चलिए, ये तो बात रही थी आपके पैटर्न को लेकर। अब हम बात करते हैं कि सर हम कंप्यूटर साइंस से चाहेंगे तो हमें उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एकदम आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कौन सी बुक्स आपके रहेगी। इसी पीडीएफ में मैंने लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है, उसको भी आपको जरूर देखना है। तो ये चीज आपके अभी देखो इसमें ये जो अभी उसमें शॉर्ट में था, इसको थोड़ा डीप में दिया है कि इंग्लिश के अंदर हम यहाँ पर आपके रीडिंग कंप्रेंशन, ठीक है, वर्ड पावर, ग्रामर और यूजेस के क्वेश्चंस आ जाएंगे। पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य और यहाँ पर व्याकरण एवं प्रयुक्ति के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये पर्सपेक्टिव के अंदर आपको थोड़ा और ज्यादा डीप में दे दिया है कि हम अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में 15 क्वेश्चन किसके रिलेटेड पूछेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, मैच्योरेशन यहाँ पर आपके इसके अंदर रहने वाला है। फिर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या देंगे, अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पर एडोलेसेंस आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपके रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सीरियलाइजेशन, इसके आप कोई भी एक बुक लोगे तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ पर जो है उस पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का कॉन्सेप्ट को आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो ये उसके 100 अभी नॉन टेक चल रहा है, कंडक्टिव लर्निंग के ये मतलब एक पॉइंट को इन्होंने डीप में दे दिया ताकि इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ पर अभी बात जो चल रहा है वो ये है कि सर हमें कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाता है कि हमें 100 नंबर जो सर हमारे पास में रहने वाले हैं कंप्यूटर के, तो उसमें यहाँ पर हमें क्या करना है। पहली बात तो इन्होंने हिंट के तौर पर ये कही है कि जो राजस्थान के अंदर अनुदेशक की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक वो कचरा पूरा इकट्ठा करके डाला हुआ है ना आपके लिए कि फर्स्ट पेपर में भी नॉन टेक पढ़ो, सेकंड के लिए भी पढ़ो, पेडागोजी फर्स्ट में भी पूछेंगे, हम सेकंड में भी पूछेंगे, कोई पैटर्न इनके पास है ही नहीं। ठीक है, लैंग्वेजेस उनके पास में जावा, .NET सब पूछी जा रही है, आगे जाके बच्चे को पढ़ाना पाइथन है वो भी नहीं पढ़वा पा रहे ये लोग, तो ये इनके पास में कोई पैटर्न नहीं है। तो कोई अगर ये कहता है कि क्या सर राजस्थान अनुदेशक में नहीं है, इसका जो सिलेबस है वो वेल मैनेज्ड है। ठीक है, बनाने वाले ने बिल्कुल सही तरीके से थोड़ी बहुत तकनीक लगा के की है। राजस्थान में जो कर रहा है ना कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, वो नहीं है। अभी मैं गारंटीड कह सकता हूं कि अनुदेशक का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कचरा सिलेबस है। देखो आप फर्स्ट पेपर के अंदर, सेकंड पेपर के अंदर मतलब जो मन में आया वो टॉपिक्स डाल दिए, मतलब क्या ऐसा नहीं रहा कि आपके पीछे छोड़ गया उसके अंदर। लैंग्वेजेस मतलब कंप्यूटर का पूरा ओवरऑल सारा पूछा जा रहा है। क्या आप उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हो आप, और असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हो पहली बात तो उसके हिसाब से आप उसका पे ग्रेड भी देखो। ठीक है, क्वेश्चंस का कोई पैटर्न इनके पास नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं तो जा रहे हैं, खाली कॉपी पेस्ट में काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर अब बात चल रही है जो कि ये केवीएस की है, जो कि 2022 में जो आया था उसका सिलेबस है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, इन्होंने पॉइंट किया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। बड़ी अच्छी बात कही इसमें कि हम जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे उसका जो लेवल रहेगा वो एनसीईआरटी और सीबीएसई के अंदर जो आपके क्लास 11th और 12th जो रहने वाली है वो है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं, एनसीईआरटी के अंदर आपका चलता है क्या, कंप्यूटर साइंस। क्या चलता है, कंप्यूटर साइंस चलता है आपका एनसीईआरटी में जो बुक है वो। और सीबीएसई के अंदर आपके यहाँ पर क्या नाम है, आईपी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस नाम से बुक है।
आप इन दोनों को जरूर पढ़िएगा। अब मैं आपको इसको यहां पर जो है पूरा डेप्थ में मैंने यहां पर मतलब ये जो बुक है इन दोनों को मैंने YouTube पे डाल रखा है, अभी जस्ट मैंने डाली जब बोर्ड के एग्जामिनेशन की तरह, तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने पूरे के पूरे इसमें डाल रखे हैं। लेकिन क्या सर इन दोनों को बुक से पढ़ने से हो जाएगा? नहीं होएगा, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। इन्होंने एक चीज लिखी है, द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहां पर देखो लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। ये देख लेना, इसमें आपको यह समझना है कि आपको प्रीफर तो ये बुकें करनी है, लेकिन इन बुकों में जो कंसेप्ट दिया गया है उसको आपको क्या करना है? डेप्थ में पढ़ना है। डेप्थ में कितना जाना चाहिए? जितना आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है। अब इसके हिसाब से आपको अपने जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो चुके हैं। जो इसमें नहीं है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। .NET नहीं है तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, जावा नहीं है तो जावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपके अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, जो भी NCERT की बुक है तो वो अभी नीचे इसमें दे दिए इन्होंने खुद ने ही, देखिए ये यहां पर अगर आपकी बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट्स हैं कि किस सब्जेक्ट्स में आपको जाना है। तो हमारे यहां पर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहां पर आपके लिए ला दिया है। ये रहा देखो आपके सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस आप 11th और 12th के लिए जा रहे होंगे तो उसके लिए बात मैंने अभी आपको कर दी थी कि बुक है ये दोनों प्रिपेयर करनी है, लेकिन इसका इन डेप्थ नॉलेज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना है। तो देखो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला आपका रहेगा, जो कि आपको पता हो तो 11th क्लास के अंदर पहला चैप्टर इसी को टारगेट करता है, क्योंकि मेरा पिछला 6 से 7 साल का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको पीजीटी लेवल पे ही पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूं इन चीजों को। कौन कौन सा चैप्टर है वो भी साथ में मैं आपको बता दूंगा, ओके। और अगर आप इसका कंप्लीट कोर्स जो है मेंटेन वे में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आप सभी के लिए 1 अप्रैल से इसके लिए जो है कोर्सेज की जो क्लासें हैं वो आपकी शुरू करी जाएगी। हमारा जो ऑफिशियल ऐप रिलीज होने वाला है उस पर आपको इसकी क्लासें मिलेगी वेल मैनेज्ड वे में, साथ में नोट्स भी मिलेंगे और पूरी बुकों का निचोड़ भी आपको ओरिजिनल बुक विद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको करना है वो 1 अप्रैल तक इसके लिए वेट कर लीजिए, आपके लिए पूरा वेल मैनेज्ड वे में आपको मिल जाएगा, ज्यादा टाइम आपके लिए नहीं लिया जाएगा। और अगर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 1 अप्रैल से पहले भी होता है तो, लेकिन 1 अप्रैल से तो कंफर्म आपके लिए मैं शुरू कर ही दूंगा। बाकी उससे पहले अगर चाहें तो भी मैं कोशिश कर रहूंगा कि भाई बहुत जल्द हम कोशिश कर लेंगे, ओके। चलो, तो पहला पोर्शन आपका रहने वाला है यहाँ पर आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखिएगा, जिसमें आपके बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू, मेमोरी, ये बेसिक जो पोर्शन है ना वो पूछा जाएगा इसके अंदर। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपके इसके अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें लास्ट टाइम FOSS की फुल फॉर्म पूछी गई थी, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन आपको इसके अंदर पढ़ लेना है। मतलब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रोग्रामिंग टूल्स एंड यहां पर आपके ट्रांसलेटर पूछे जाएंगे, जिसमें पिछले टाइम आपको इंटरप्रेटर का क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्रोसेस स्टेट्स का क्वेश्चन आया था आपको। मैं एक चीज तक क्लियर कर रहा हूं, देखो। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर आपका OS का यूजर इंटरफेस है, जिसमें टच बेस्ड आपका पूछे जाने लायक है, तो वो पूछ लेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। फिर आपका आ जाता है बूलियन लॉजिक, जिसमें यहां पर ये एंड और नॉट गेट, ठीक है, जिसमें यहां पर नॉर, एक्सॉर, ये सारी आपको पढ़नी है। कोर्स में पूरी एक चीज आपके लिए कवर करवाऊंगा पूरा इन डेप्थ में। फिर नंबर सिस्टम आ जाएंगे आपके, ठीक है, जिसमें लास्ट टाइम आपके ASCII का वैल्यू का था, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपके रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आपके एनकोडिंग स्कीम, जिसमें ASCII इसकी यानी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आ जाएगा। यूनिवर्सल कोड आपके यानी आपका यूनिकोड है, जिसमें आपके UTF-32 वाला जो था, ठीक है, यूनिफाइड आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो आपको यहां पर याद कर लेना है इसमें। अब सेकंड बात करते हैं इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की, जिसमें यहां पर आपके पहला आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसके अंदर आपको पता हो तो हमें फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडो कोड वो पढ़ने हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो यहां पर आपके एल्गोरिथम आ गया, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, जिसमें आपको ब्रांचिंग का क्वेश्चन लास्ट टाइम था, एक डायग्राम दिया हुआ था उससे आपको निकालना था। ये रहा सूडो कोड और ये डीकंपोजिशन, ठीक है, जिसमें एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में तोड़ने की प्रक्रिया डीकंपोजिशन के अंदर आती है। इससे क्या फायदा होता है कि हमें प्रोग्राम के कोड को वेल मैनेज वे में यहां पर जो है उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और एरर को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपके फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, लेकिन इस बार मैं
एक नए तरीके से जो यहाँ पर लॉन्च, मतलब मैंने YouTube पे डाल रखी पूरी पाइथन प्लेलिस्ट विद प्रैक्टिकल, लेकिन इस बार मैं जो कोर्स के अंदर डालूंगा उसमें ये होगा कि थ्योरी नोट्स होंगे, प्रैक्टिकल नोट्स होंगे, उसी साथ में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उसी क्लास के अंदर बताए जाएंगे। तो ये आपको एक एडवांस बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा आपको पाइथन का आपको यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा, मतलब पाइथन बोल दी इसने पूरी पढ़नी है, गारंटीड है, इसकी ध्यान रखना। फिर आपके नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स आपको पूछे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसमें आपको पता है एक सिमेंटिक्स का क्वेश्चन था। सिमेंटिक्स का मतलब ये है कि आप अदर प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, वहां पर लिखते हो ना इंटीजर a बराबर 23 मान लो, तो इसको बाइनरी में अपन क्या करेंगे, इसको इंटीजर की फॉर्म में सेव करेंगे। लेकिन यहां पर हमें बताना पड़ रहा था कि ये इंटीजर टाइप का है, लेकिन पाइथन में जाओगे तो पाइथन में आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है a बराबर 23, ये मान जाएगा इंटीजर है। आप लिखोगे a बराबर यहाँ पर 2.7, ये मान जाएगा यहाँ पर क्या ये फ्लोटिंग वैल्यू है। तो इसको बताने की नहीं होती, उसको अपन सिमेंटिक्स रूल कहते हैं इसके, तो वो आपको यहां पर जो है पूछे गए थे। अगला फिर आपके ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, जिसके अंदर आपके यहाँ पर एक होता है आपके छोटे से बड़े की ओर, एक होता है आपका यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर, तो दोनों का दोनों इसमें आ जाएगा। फिर इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं वो सारा, और इनपुट के टाइम में यहाँ पर सवाल था कि इनपुट डिफॉल्ट कौन सा लेता है पाइथन, तो ध्यान रखना स्ट्रिंग इनपुट डिफॉल्ट लेता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी एक इनपुट लेते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a बराबर इनपुट, और उसमें मैंने लिखा यहाँ पर एंटर a वैल्यू, ठीक है, और फिर मैंने लिखा b बराबर, यहां पर लिखा मैंने इनपुट, और यहां पर मैंने लिखा एंटर b वैल्यू। अब मैंने यहां पर c बराबर a प्लस b किया और इसको प्रिंट कर दिया मैंने, किसको, a को। तो आप बताओ यहां पर जैसे मान लो मैंने इसका इनपुट किया 2 3 और इसका डाला मैंने 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो फटाक से आपके माइंड से निकला होगा कि सर सीधी सी बात है, इजी है, 28 आएगा, लेकिन ना, इसका आंसर गलत आएगा। इसका आंसर आएगा 2 3 5। ये क्या करेगा, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा। तो यहां पर इसकी जो टाइप कास्टिंग होती है वो आपको समझनी पड़ेगी, जिसमें हमें यहां पर एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इंटीजर फंक्शन। आ गया समझ में? तो मैंने इसीलिए कहा था कि मेरा जो पिछले 6 से 7 साल का जो एक्सपीरियंस है स्कूलों के अंदर अभी भी पढ़ाने का, वो मैं पूरा आपके ऊपर लगाने वाला हूं। पिछले साल भी अच्छा खासा स्कोर था, इस साल हम बहुत अच्छा खासा करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, विद नोट्स, और प्योरली हिंदी बेस्ड क्लासेस रहेगी, इंग्लिश में तो नोट्स आपके रहने ही वाले हैं। चलो अगला, इसके बाद आपके एरर जो आता है, जिसके अंदर 12th का पहला चैप्टर है, ये ध्यान रख लेना, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल सिंटैक्स एरर, मतलब जब पाइथन के अंदर आप प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो करते हुए ना अगर कोड लिखते हैं तो वो एरर आने वाला सिंटैक्स एरर है। लॉजिकल एरर आ जाता है, रन टाइम एरर आता है। फिर आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल पूछे जाएंगे, जिसके अंदर लूप और है, इफ एल्स आपके आ जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है, ये पूरे के पूरे पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना। फिर इंटरेक्टिव सिस्टम आपका आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका स्ट्रिंग्स को लेकर यहाँ पर कंसेप्ट, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर लास्ट टाइम आपके एलट्रीम आपको पूछा गया था, याद रखिएगा। फिर आता है लिस्ट, डेटा टाइप को पूरा का पूरा पढ़ना है। लिस्ट के अंदर आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था वो एज इट इज बता देता हूं। एक लिस्ट बनी हुई थी यहां पर, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर एक वैल्यू था आपके, एक लिस्ट बनी हुई थी आपकी, और आपको पूछा गया था कि अगर इसको ऐसा लिखा जाए, ठीक है, a मल्टीप्लाई 3, तो आपको पता होगा कि मैंने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े थे आपको वैसे, ठीक है, और ये अभी जो बुक सॉल्व करवाई थी कि यहां पर जो ये होता है, ठीक है, अपन एक जो भी यहां पर आपके जो लिस्ट होती है उसके ऊपर अपन एक तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें लिस्ट जुड़ती है, मर्ज होती है। एक होता है रिपीटेशन, ये रिपीटेशन है, तो इसका आउटपुट आएगा आपका 3 बार हेलो 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 एंड हेलो। आ रहा है समझ में आपको? तो ये अभी तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा जिन्होंने पाइथन नहीं देखे उनके लिए, लेकिन बाकी को समझ में आ रहा होगा जो फेमिलियर है आपकी 12th 11th की बुक से। तो पूरा का पूरा देखो इस तरीके से कवर होगा। तो ये आपके लिस्ट का और डेटा टाइप आपका, फिर टपल का आ जाता है आपका यहाँ पर आपके, फिर आ जाता है डिक्शनरी का, सेट का पूछा था, सेट में आपके क्या डिफरेंस है, लिस्ट और सेट में क्या होता है, दोनों के दोनों यहाँ पर आपके कर्ली ब्रैकेट में इस डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये आपकी क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, सॉरी, डिक्शनरी डेटा टाइप जो होता है, और ये सेट होता है। तो डिक्शनरी डेटा टाइप में जो डेटा होता है वो होता है की और वैल्यू की फॉर्म में, जिसको यहां पर पूछा था आइटम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आइटम सेट के नाम से जानते हैं। और यहां पर सेट की बात करें, सेट डेटा टाइप की, तो ये क्या करता है, इसका स्पेशल फीचर है कि मान लो मैंने डेटा डाला 2 4 6 2, तो ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है। बस इतना सा चेंजेस इसमें ध्यान रखना है, बाकी आपका काम चल जाएगा, लिस्ट के तरह ही आपका काम करता है। फिर आपके एक सवाल था म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिसमें चेंजेस अलाउड होते हैं, और इम्यूटेबल वो होते हैं जिसमें चेंजेस अलाउड बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके सोसाइटी एंड एथिक्स लॉ, ठीक है, जो कि लास्ट वाला चैप्टर है डिजिटल साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट के कंसेप्ट आपके आ जाते हैं। फिर डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स आपका आ जाता है। फिर साइबर क्राइम्स के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इसके अंदर। साइबर सेफ्टी आपके आ जाती है, साइबर इसके अंदर साइबर क्राइम में आपका रैंसमवेयर पूछा गया था, जिसमें वानाक्राई आंसर था उसका, वानाक्राई, ठीक है, और 2017 के आसपास जो यहाँ पर रैंसमवेयर का अटैक हुआ था,
जिसमें यहाँ पर लगभग 2 लाख कंट्री के आसपास जो कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर जो है उसके अंदर संक्रमित हुए थे। तो उस वजह से यहाँ पर जो है क्राई, तो उसकी वजह से वानाक्राई बना था ये, तो मैंने ये पढ़ा रखा है उसका भी। फिर आपके सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स का आपका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका जो कि 2008 के अंदर आसपास आया था, 2000 में बना था, 2008 में आया था, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। फिर ये आप बात करो ये कौन सा है सर, तो ये आपके और यहाँ पर इसके अंदर पोर्शन जोड़ा गया है, ध्यान रखना। तो इसमें आपके प्रोग्रामिंग के देखो एक तो फंक्शंस आपके पूछे जाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू फाइल्स और उसके टाइप जो कि दूसरा चैप्टर है पाइथन, इसके अंदर 12th वाली बुक्स के अंदर कंप्यूटर साइंस का दूसरा चैप्टर ये है आपका फाइल्स, ठीक है। इसके अंदर आपके सीएसवी का फुल फॉर्म परीक्षा के अंदर आया था एज इट इज। फिर देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट फाइल आपकी आ जाती है जिसके क्वेश्चंस आपके अंदर पूछे जाएंगे, लेकिन गारंटी देता हूं कि एक एक क्वेश्चंस, पूरे डेमो क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा वैसे मैं आपको पहले, एक एक क्वेश्चंस आपका इनमें से बाहर जाने के चांस नहीं रहेगा, टेक्निकल की गारंटी मेरी है, ध्यान रखना। फिर बाइनरी फाइल्स का आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा सीएसवी फाइल के ऊपर होने वाले अलग अलग ऑपरेशन जो कि यहाँ पर कोमा में वैल्यू को डाल रहे होते हैं। फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क आ गया तो नेटवर्किंग पूरी पढ़ लेनी, आपको क्या बोला था पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़नी है, और मैंने आपके लिए उसी तरीके से तैयारी की है जो भी मेरा पैकेज में तैयार कर रहा हूं उसके अंदर पूरी इन डेप्थ जाऊंगा। ये जो लिख रहे हैं इससे भी अपन और ज्यादा इन डेप्थ में जाएंगे। तो इवोल्यूशन आप आपके नेटवर्क आ जाएगा, फिर डेटा कम्युनिकेशंस आपके आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आपके हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स वो पूछे गए थे। ट्रांसमिशन मीडिया आ जाएंगे आपके, जिसमें एचटीपी का फुल फॉर्म था शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर नेटवर्क डिवाइसेस के क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं जिसमें रिपीटर का क्वेश्चन था आपके। फिर आपके नेटवर्क टोपोलॉजी आ जाती है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल आ जाते हैं यहाँ पर, फिर आपके आ जाता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज आ जाती हैं। फिर डीबीएमएस आ जाता है, तो डीबीएमएस के अंदर आपके डेटाबेस कंसेप्ट आ जाएंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल का आपको पढ़ना है, एसक्यूएल आपका पूछा जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। एसक्यूएल के अंदर आपको पूछा तो एक आपको क्वेरी देकर उसमें पूछा गया था लास्ट में एल ट्रिम करने के बाद उसका आउटपुट क्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्टिंक्ट का भी एक क्वेश्चन था जो कि यूनिक वैल्यू को दिखाता है। फिर इंटरफेस ऑफ पाइथन और विद एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल की जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। कर्सर विद, ये राधा को कर्सर। फिर आ जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो कि आपके आईपी के हैं उसके अंदर के, ठीक है। तो यहां पर आपके वॉइस कंप्यूटर का बेसिक आपको इसके अंदर पूछा हुआ है। फिर आपके आ जाता है पाइथन इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसके अंदर वापस वॉइस बेसिक और पाइथन आपके आ जाती है। डिक्शनरी यहां पर आपके आ जाती है, मतलब मैं आपको पाइथन पूरा करवाने वाला हूं, भले इसके अंदर आधा अधूरा लेकर छोड़ा, लेकिन पूरा आ जाएगा आपको, प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। फिर डीबीएमएस कंसेप्ट और एसक्यूएल आपका इसमें आ जाएगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स आपके आएंगे जिसमें ब्लॉकचेन का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लॉकचेन का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है वो। फिर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा, ये आपके इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के क्वेश्चन से ध्यान रखना, बुक्स जो 12th की 11 12 दोनों देख लेना, काम आ जाएगी। तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा आपके आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। फिर आपके डीबीएमएस, ये वापस वो डीबीएमएस, और क्योंकि ये आपके आईपी में भी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, एसक्यूएल डीबीएमएस पूरा पढ़ना है अपने को, ठीक है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क आ गया तो वापस ऊपर था, ये आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आईपी और ये दोनों दिए, ये आपके सोशल इंपैक्ट इसमें आ जाने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, और इस सिलेबस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मोटे मोटे तौर पर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स थे बेटा वो आपके, एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल आपका आ गया था इसके अंदर, फिर आपके पाइथन प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी आ गई थी, फिर आपके डीबीएमएस आ गया था आपके, फिर आपके एसक्यूएल आ गया था, फिर आपके क्या आ गया था, कंप्यूटर नेटवर्किंग आ गया था, फिर आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसको आपको पढ़ना है। ब्लॉकचेन आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है, ब्लॉकचेन आपको पढ़ के जाना है। और कौन सा छूट गया था, और आपके फंडामेंटल आगे, हाँ एक सीईओ है आपके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपका इसके अंदर आ जाता है। तो ये सिलेबस, ये आपका मेन, आपको मैं कोर बता रहा हूं कंसेप्ट, इन सब्जेक्ट को पढ़ना, इन सब्जेक्ट के अलावा अदर सब्जेक्ट के ऊपर अपन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, इस प्रकार से अपन इन चीजों को जो है फॉलो कर सकते हैं। अब इसको यहां पर जो है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स के अंदर डिजाइन करके लेके आने वाला हूं विद नोट्स, वो भी शॉर्ट्स में, और सारे संभावित प्रश्न आपको उसी क्लास के साथ ही मिलेंगे। जिनको ज्वाइन करना है तो वो अपने यहां पर जो है 1 अप्रैल तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन कम से कम टाइम में आपको इतना मस्त सिलेबस तरीके से कराऊंगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन उससे में स्पॉट आउट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके हर एक सवाल के ऊपर पूरा इन डेप्थ में आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर यस लिखिएगा, और आप यहां पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको केवीएस का जो एक ग्रुप बनाने वाला हूं उसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, अगली जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर।
तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको इसके ऊपर रिप्लाई जरूर कर दूंगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट nviraeducation.com को जाके, अनुदेशक का कोर्स अभी चल रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, कुछ कह रहे हैं कि एग्जाम डेट अभी बहुत दूर है, तो आपको पता होगा कि सिलेबस भी इतना बड़ा है कि आपको उसके लिए भी बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो एन वक्त पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर 2 बार उसका रिवीजन नहीं लगा तो वो सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको आपको याद रखना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो एक बारी में करना, 2 बारी में करना मुश्किल है, तो कम से कम 3 रिवीजन लगेंगे उसके ऊपर। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसकी भी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू करें। तो वीडियो के ऊपर लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने जितने साथी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।